एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बोट्स एंड स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी बच्चों को बहुत हार्ड लगता है और इवन सभी बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता होगा, क्योंकि ये एक घुमाने वाला चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस घूम घूम के आते हैं। बट समझने वाली बात है कि अगर हम उस चीज़ को समझ लें तो होता कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, बट घुमाया ऐसा जाता है बच्चों को कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बोट्स एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर। काफी अच्छी तरीके से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो, बोट्स एंड स्ट्रीम सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते क्या है, समझेंगे कैसे इसको। बोट्स होती है आपकी नाव। ठीक है, सभी ने छोटे छोटे कागजों की नाव बनाई है बचपन में। जब भी बारिश आती है सभी नाव बना के उसमें चलाते जरूर है, हालांकि बहुतों की चलती नहीं है, फंस जाती है। ठीक है, एंड स्ट्रीम होती है धारा। ठीक है, धारा यानी पानी का बहाव। ठीक, पानी का बहाव ऐसे ऐसे चलना, जैसे कि नदी में पानी का बहाव है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, नाव और धारा के बारे में, कि नाव की स्पीड क्या है, धारा की स्पीड क्या है, नाव और किस दिशा में जा रही है, दो जगह के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक जो बेसिक पॉइंट्स है वो समझना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पर ये पूरा चैप्टर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आता है आपका स्पीड ऑफ बोट। आपको जब भी स्पीड ऑफ बोट गिवन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो स्पीड ऑफ बोट को आप स्विमर भी मान लीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट आपको गिवन है, या फिर स्विमर की स्पीड, यानी जो चल मतलब तैर रहा है, उसमें जो चीज उस पर तैर रही है, जो चीज पानी पर तैर रही है, वो चाहे बोट हो चाहे स्विमर हो। ठीक है, मतलब कि स्विमर ही इन द सेंस बोट के फॉर्म में ही यहाँ पे बोला है, बिकॉज बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर है, सो बोट को ही कहा गया है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट या फिर स्विमर जो भी है, अगर आपको गिवन है तो वो हमेशा सोचना। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। अब देखो, अब क्या होता है जब भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे केसेस में बनेंगे। या तो नदी बह रही होगी, यानी पानी उसमें बह रहा होगा। ठीक है, या वो ठहरा हुआ होगा, यानी रुका हुआ होगा। ठीक, तो बहने को क्या बोलोगे आप, फ्लोइंग वाटर। ठीक है, फ्लोइंग वाटर, और ठहरे वाले को स्टिल वाटर। स्टिल, ठहरा मतलब रुका हुआ होगा। तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस भी दो तरीके के उसमें बनेंगे, कि स्टिल वाटर में क्या स्पीड है या क्या डिस्टेंस, या जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आगे देखेंगे, एंड फ्लोइंग वाटर में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये चीजें याद रहें। उस चीज के लिए मैं क्या बता रही हूँ आपको, कि जब भी आपको स्पीड ऑफ बोट गिवन हो ना, कि स्पीड ऑफ बोट इतनी है या जितनी भी है, तो स्पीड क्या होगी आपकी, स्टिल वाटर में होगी, वो ठहरे हुए पानी में होगी। ठीक है, और हाँ, एक चीज और पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर आपकी जो स्पीड ऑफ वाटर 0 गिवन है ना, तो आप उसको भी क्या समझोगे, स्टिल वाटर है, यानी रुका हुआ पानी है। ठीक है, क्या समझोगे आप, रुका हुआ पानी, जब भी आपको स्पीड ऑफ वाटर 0 गिवन होगा। ठीक है, ये बात मेन समझ में आई आपकी, मैंने क्या बोला, जब भी स्पीड ऑफ बोट गिवन होगी, वो क्या होगी गिवन, स्टिल वाटर की ही गिवन होगी, यानी ठहरे हुए पानी में क्या स्पीड है वो गिवन होगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट में पहुंचते हैं, डाउनस्ट्रीम मोशन। अरे बाप रे, ये बड़ा लंबा चौड़ा नाम। ठीक है, और इसी में होते हैं कंफ्यूज बच्चे। डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होता है, आइए समझते हैं। आप समझिए सिर्फ इसके नाम से ही, डाउन मतलब नीचे जाना। ठीक है, अब कोई कभी कभी बच्चे पहाड़ों में गए होंगे, ठीक है, काफी बच्चे पहाड़ों में गए होंगे, तो उनका क्या होगा कि देखा होगा उन्होंने कि झरना बह रहा है, या इवन नदी देखी होगी किसी ने, या थोड़ा सा तालाब, जो भी होगा छोटा मोटा, तो आपने देखा होगा पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं चढ़ता ना, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ठीक, तो डाउन का मतलब नीचे आना। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, पानी तो बह रहा है, देखो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया भी है, ये मान लीजिए आपकी नदी है। ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी बोट है। ओके, अब क्या है कि पानी बह रहा है इस तरफ। ठीक है, तो क्या बह रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, और नाव भी चल रही है इसी की तरफ, यानी डाउन ही जा रही है, इसी के साथ ही नीचे जा रही है नाव। ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है, आप क्या बोलते हो उस चीज को, डाउनस्ट्रीम मोशन। ठीक है, अगर बोट की मोशन नदी के साथ है, नदी के पानी के बहाव के साथ है, तो आप हमेशा उसे क्या बोलोगे,
या नदी के पानी के डायरेक्शन में, दिशा में, उसकी दिशा में ही बोट की दिशा जा रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे, डाउनस्ट्रीम मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलोगे आप उसको, डाउनस्ट्रीम मोशन। ठीक, नीचे की तरफ जब बहाव होगा उस चाल को आप क्या बोलोगे कि अगर नदी के चाल के साथ, नदी के पानी के चाल के साथ आपकी बोट भी चल रही है, दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। यानी सेम डायरेक्शन में अगर दोनों चीजें हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमेशा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ऐसे ही एक चीज और होती है, आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम क्या होता है, सीधा इसका उल्टा। जब भी नदी ऊपर से नीचे, जैसे मैंने बोला, नीचे की तरफ बह रही है और नाव आपकी उसमें ऊपर की तरफ जा रही है, यानी उल्टा जा रही है, जैसे हमने ट्रेन के केस में देखा था। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी कोई चीज नदी के बहाव से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी या नाव अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, आप उसको क्या बोलोगे, अपस्ट्रीम। और अगर आप इसके नाम से ही निकालना चाहो तो अप यानी ऊपर जाएगी, नदी का पानी नीचे जाता है, नाव आपकी अगर ऊपर जा रही है तो आप क्या बोलोगे, अपस्ट्रीम मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक इतना समझ में आ गया। और डाउन मतलब नीचे, यानी पानी याद रखिए कि नदी का पानी नीचे आता है। डाउनस्ट्रीम किसके लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे नाव के लिए। अगर वो डाउन जा रही है यानी पानी के साथ नीचे ही जा रही है, अगर वो अप जा रही है यानी पानी नीचे जा रहा है और वो ऊपर जा रही है, तो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो इसके हम बहुत छोटे छोटे जो बेसिक्स, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं, एंड उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, एंड एट लास्ट में इसके बेसिस पे ही 3-4 क्वेश्चन आपको दे दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स इसमें 2-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको हर क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हार्ड लेवल भी आएंगे तो उसमें कैसे आप इन चीजों को लगाओगे वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम कंडीशंस देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें आप उस चीज में आप क्या फॉर्मूला लगवाओगे। ठीक है, एंड आई नो फ्रेंड्स, आप ये भी बोलोगे कि इतने सारे फॉर्मूले, तो फ्रेंड्स ये सारे फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस के साथ याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइए। और मैं हर वीडियो के एंड में आपको एक लिंक देती हूँ जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उनकी करिए, अपने पास आपकी बुक होगी उनकी करिए, सब चीज की करिए प्रैक्टिस। ठीक है, अभी हर किसी के पास एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक जरूर होगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए तो फॉर्मूलेज आपको खुद ही खुद रिवाइज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देख लो आप क्या है, क्योंकि फॉर्मूले कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ के बनाया गई चीजें हैं, कुछ बहुत एक अलग कोई आके हमें बता के नहीं गया है या कुछ जो भी हुआ है। ठीक है, चीजें वही सारी हैं, बस थोड़ा आपको घुमाया जाता है एग्जाम में, तो खासकर आपको घुमाया जाता है इन चैप्टरों में, लाइक टाइम एंड डिस्टेंस की, ट्रेन में, बोट एंड स्ट्रीम में, ये चीजें में आपको घुमाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो लिखो। ठीक है, तो लिखो, आई मीन अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप लिख भी सकते हैं। चलो देखते हैं कंडीशन क्या है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक नाव बह रही है, नाव चल रही है पानी में। ठीक है, धारा मतलब कुछ बह रही है, तो इसमें क्या है, अगर उस बोट की स्पीड, रुके हुए, बह तो रही नहीं है, ठीक है, खाली रुका हुआ पानी है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। अगर वहां पे बोट की यानी नाव की स्पीड हम x ले लें और स्ट्रीम और धारा की स्पीड आप y ले लो, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की तरफ बह रहा है, तो जब भी नाव और धारा एक ही डायरेक्शन में होगी तो आप दोनों की स्पीड को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, ये क्या है आपकी स्पीड ऑफ, क्या है, बोट है, किसमें, स्टिल वाटर में, एंड ये क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा ट्रेन वाले से उल्टा है, ट्रेन वाले में हम हमेशा जब सेम डायरेक्शन में होता था तो माइनस करते थे। ठीक है, बट ये है भी तो नाव और धारा, ट्रेन जमीन पे चलती थी, ये पानी में चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है स्पीड अपस्ट्रीम। अब क्या है, अगर आपने डाउन स्ट्रीम करा है तो x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम है तो आपका x माइनस वाई। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसका भी एक लॉजिक है कि प्लस क्यों होता है और माइनस क्यों होता है। मान लीजिए आपका नदी जो है, ठीक है, आप अगर किसी भी चीज पे, मान लीजिए अगर आप पहाड़ों में ही, चलो मैं पहाड़ों की बात करती हूँ, अगर आप पहाड़ों में ही गए होंगे, या आपने देखा मॉल्स में सीढ़ियां होती हैं, एलिवेटर, एक्सीलेटर जो भी बोलते हैं उनको, ठीक है, वो होता है, तो आप उसमें चल रहे होते हो, जब वो नीचे की तरफ चल रही होती हैं और आप उसी पे आते हो, भगे भगे नीचे आते हो, ठीक है, या पहाड़ों में आप नीचे की तरफ उतरते हो, तो
आप तेजी से उतरते हो, ठीक है, जो चीज नीचे की तरफ आ रही है आप उसमें तेजी से जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों की स्पीड एड ऑन हो जाएगी, यानी आप तेज रफ्तार से आओगे, आपकी स्पीड जल्दी होगी, आप जल्दी पहुंचोगे। वहीं अगर आप उसी सीढ़ियों में अगर वो नीचे चल रही है और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको आपकी स्पीड को वो रोकेगी, ठीक है, जो नीचे जा रही है सीढ़ियां वो आपकी स्पीड को कम करेंगी, ठीक है, यानी माइनस करेंगी, ठीक, ऐसे समझिए, काफी अच्छा होगा, ठीक, आप उतनी तेजी से नहीं जा पाओगे जितना आप उसकी बहाव के साथ जा रहे थे, इसीलिए इसको क्या किया गया है, माइनस किया गया है, ठीक है। चलो एक और चीज हम देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में क्या होगी, ठीक है, ये तो डाउन स्ट्रीम बोल दिया कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा स्पीड। आप देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में कैसी होगी, ठहरे हुए पानी में आपकी स्पीड क्या होगी। तो आप क्या करोगे, स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अप स्ट्रीम, मैंने यहाँ पे अप ही करके छोड़ दिया क्योंकि जगह नहीं थी, ठीक है, बट अगर आप फॉर्मूला लिखे तो आप पूरा लिखना, क्योंकि कई बार हम आगे भूल जाते हैं कि ये क्या लिखा था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों स्ट्रीम को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो टेंशन मत लेना कि ये क्या फॉर्मूला है। आप क्या करोगे, ठहरे हुए पानी की अगर आपको स्पीड पूछी जाए, ठहरे हुए पानी में नाव की अगर आपसे स्पीड पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, हाफ स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम, यानी दोनों स्पीड्स को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली अगर आपको बहाव की स्पीड पूछी जाए, धारा की स्पीड पूछी जाए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, और क्या करोगे, सिर्फ माइनस कर दोगे इस वाले फॉर्मूले में, यानी स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ओके, क्या कर दोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे। चलो इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, कैसे, जी हाँ, क्वेश्चन करके, ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है, चलिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, वाओ, and the rate of stream is 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। काफी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी शुरू कर रहे होंगे और वो कंफ्यूज हो गए होंगे क्वेश्चन देख के, यार थोड़ा सा डर भी जाते हैं हम लोग कि यार मेरे से नहीं होगा, ठीक है, सबसे बात ये आती है मेरे से नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत ईजी चीज है, इसलिए आपसे होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, और आपको रेट ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम में आपको गिवन है, यानी बहाव की आपको गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, यानी अपस्ट्रीम उल्टा जाते हुए बोट की स्पीड निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको अपस्ट्रीम में क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन है, आपको रोकेगी वो चढ़ने से, या जो भी है बोट को चढ़ने से, यानी आपकी स्पीड वो क्या करेगी, माइनस करेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन पार्ट, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ गिवन पार्ट्स लिखो, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन, स्टेप वाइज अगर आप कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। चलो क्या करते हैं, हम सबसे पहले गिवन पार्ट लिखते हैं, ठीक है। आपको क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट आपको गिवन है, क्या बताया था, स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है, मान क्या लेते हैं, एक्स आपका गिवन है, जो क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर आपको क्या गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको गिवन है, यानी धारा की आपको स्पीड गिवन है, जो कि आपकी है y, डेट इज 4 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, ठीक है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड आपको निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला था, अपोजिट में चल रहा है तो x माइनस वाई, ठीक है, यानी 8 माइनस 4, क्या आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर, माइनस है, अपस्ट्रीम है, ऊपर जा रहा है, धारा नीचे होती है, तो ऑब्वियसली माइनस होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, और यूनिट्स का कुछ चेंज वेंज करने का भी यहाँ पे कोई सीन नहीं है, बिकॉज सेम यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी जो मेरे नए फ्रेंड्स ने अभी अभी देखा होगा, आंसर करने से पहले या सोल्यूशन करने से पहले उनको ये भी हार्ड लगा होगा, ठीक है, बट हार्ड नहीं लगना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो इसी बात पे करते हैं एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड लगना भी चाहिए आपको, ओके फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन देखते हैं, अ बोट टेक्स 8 आवर टू रो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 आवर टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, फाइंड द बोट्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, ठीक है। पहले का समझते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पाए, आंसर हो ना हो क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझो, ठीक है। एक बोट क्या करती है, 8 घंटे लेती है, बोट यानी नाव क्या करती है, 8 घंटे लेती है क्या करने में, जो चलाने में, रो करने में, मतलब
48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यानी वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी नीचे जा रही है, पानी के साथ नीचे जा रही है। 48 किलोमीटर की उसने दूरी नापी है, नापी मतलब कवर की है 8 घंटे में। और 12 आवर टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, और 12 घंटे लिए सेम डिस्टेंस यानी 48, यानी मान लीजिए यहाँ पे थी, वो यहाँ गई, ठीक है, थोड़ा नदी भी बना देते हैं, वो यहाँ गई तो उसने कितना टाइम लिया, 8 घंटे लिया, ऑब्वियसली बिकॉज पानी के बहाव के साथ है। और जब वापस आई उसने कितना लिया, 12 घंटे, क्योंकि अपोजिट में है तो टाइम तो ज्यादा लेगी ही। फाइंड द बोट्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, यानी आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही तो निकालना है आपको, ठीक है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सबसे पहले आपको जो चीज निकालनी होती है, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप उसका फॉर्मूला साइड में लिखो, ठीक है। हमें पता है, हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, स्पीड स्टिल वाटर की, ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, ये आपका था इसका फॉर्मूला, ठीक है। एंड इसका क्या था, डी माइनस यू, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम माइनस करना था, ओके। हमें पता है ये दो चीज की फॉर्मूला है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी और यू, ठीक है, टू तो टू होता है, हमें चाहिए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम और स्पीड इन अप स्ट्रीम। अब आपको लिखना क्या है, गिवन पार्ट्स, आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है करते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है आपको, पहली बात तो आपको डिस्टेंस गिवन है ना, डी आपको गिवन है 48 किलोमीटर, ठीक है, ओके। अब कई बच्चों को देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं डिस्टेंस और स्पीड भी, कि ये जरूरी है कि डिस्टेंस ही हो, मतलब सॉरी, ये जरूरी है कि डिस्टेंस ही हो। जी हाँ, वैसे तो सभी समझ ही जाएंगे कि डिस्टेंस है, बट जिन बच्चों को या जिन फ्रेंड्स को मेरे नहीं समझ में आता है, मैं उसके लिए छोटा बच्चों वाली चीज बताती हूँ कि अगर इसमें पर आवर लिखा होगा तो ये स्पीड है, अगर ये सिर्फ किलोमीटर होगा तो ये डिस्टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही छोटी सी चीज बताई है मैंने, बट कोई नहीं, अगर किसी के लिए यूजफुल है तो वो ही उसकी सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, इसमें डिस्टेंस गिवन है, प्लस आपको इसमें टाइम कितना गिवन है, 8 घंटा गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको टाइम में, 8 घंटा और 12 आवर, मतलब 8 घंटे और 12 घंटे गिवन है। अब वो गिवन किस हिसाब से हम निकालेंगे, क्या क्या चीजें कैसे निकालेंगे, हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम की आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये तो आप दिमाग में बिठा लो, हर जगह होना ही होना है, ठीक है। हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें टाइम गिवन है, यहाँ पे आपको स्पीड चाहिए, हमें पर स्पीड नहीं गिवन है, तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। चलिए कैसे निकालते हैं देखो, ठीक है, साइड में करके बताती हूँ हम इसको कैसे निकालेंगे। स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस आपको गिवन है 48, आपको घंटा गिवन है किसका, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का कितना घंटा लिया उसने, नीचे से आने में 8 घंटे, तो 8 6 48, तो क्या आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर आपकी डाउन स्ट्रीम में आ गई। सिमिलरली अप स्ट्रीम के लिए कितना घंटा लिया उसने, 8 घंटे, सेम डिस्टेंस थी ना, तो डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे, 12 4 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी आ गई डी यू, आ गया डी यू। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। स्टिल वाटर में क्या है आपका फॉर्मूला, स्टिल वाटर में डी प्लस यू, स्पीड ऑफ बोट, फ्रेंड्स अपने आप समझ जाना, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, डी प्लस यू अपॉन 2, तो डी क्या है आपका 6 प्लस 4 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 2 5 10, 5 किलोमीटर पर आवर आपकी बोट की ठहरे हुए पानी में स्पीड है, ठीक। नाउ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, d माइनस यू अपॉन 2, यानी 6 माइनस 4 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 यानी 1, तो क्या है 1 किलोमीटर पर आवर आपकी पानी की स्पीड है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी धारा की स्पीड है, ओके। तो कितना आसान था ना ये करना, और हमने स्टेप वाइज किया, तो आधे से ज्यादा बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज ये क्या था, स्टेप वाइज था, ओके फ्रेंड्स। तो अभी क्या है, अभी आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा और ज्यादा, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए,
ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ और बहुत ही स्टेप वाइज करना, कोई जल्दी नहीं है कि आपको बस 1 मिनट में आपको आंसर निकालना है, क्योंकि अगर आप अभी सीख ही रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। अगर क्या नहीं गिवन है तो कैसे निकालेंगे, अगर गिवन है तो वो क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में बिठा के ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जो आपको करने हैं, ओके। चलिए मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रही हूँ आप उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे होते भी हैं तो आप वो भी लिखेंगे कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। देखो, अ मैन कैन रो विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, व्हाट विल बी हिज स्पीड विद द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर आवर। एक आदमी एक रो कर सकता है, नाव चला सकता है किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, किस में, ठहरे हुए पानी में, बहते हुए पानी में नहीं, ठहरे हुए पानी में। उसकी क्या स्पीड होगी स्ट्रीम के साथ, धारा के साथ, अगर स्ट्रीम की यानी धारा की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जितना मैंने बताया ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिर्फ उसी बेसिस के हैं, ठीक है, उससे अलग कुछ नहीं है। कि अगर आप मुझसे कहो कि ये थोड़ा अलग दे दिया है, ये वही है। दिमाग लगाइए, उन्हीं चीजों में खेल के दिमाग लगाइए जिससे नहीं हो रहा है। आई एम श्योर कि आपसे जरूर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रमा कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी रमा ऊपर की तरफ धारा से अगर अपोजिट में नाव चला रहा है तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकता है। एंड डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर, नीचे की तरफ 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर, मैन की क्या निकालनी है, ठहरे हुए पानी में आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, एंड द रेट ऑफ करंट, ठीक है। और क्या निकालना है, स्ट्रीम की वो निकालनी है, रेट निकालनी है, यानी स्पीड निकालनी है, ठीक है। ये करना है, ओके। समझ गए होंगे क्या दिया हुआ, आप स्ट्रीम की वो दी गई है वैल्यू, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी गई स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम में आपको निकालना है, जो कि अभी मैंने किया है। मैं इतना भी बता देती हूँ, ये भी हमने सॉल्व किया ऐसा, ठीक है। चलो नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, अनिल कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 10 आवर ईच टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट। अनिल क्या कर सकता है, 30 किलोमीटर नीचे की तरफ चला सकता है और 18 किलोमीटर ऊपर की तरफ चला सकता है। क्या लेता है वो, 10 घंटे लेता है हर टाइम, जब नीचे चला रहा है तब भी 10 घंटे, जब ऊपर चला रहा है तब भी 10 घंटे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, उसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रीम की वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, धारा की वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, ठीक है। ये भी इजी है, गिवन करके लिखना, सब कुछ स्टार्टिंग से लिखना, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि बस रफ रजिस्टर में किनारे अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये, वो कर सकते हैं जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो अच्छे से करना। चलो एक और क्वेश्चन, व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। क्या टाइम लेगी एक बोट एक डिस्टेंस कवर करने के लिए, क्या डिस्टेंस है, 64 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि धारा के साथ चल रही है। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रीम की स्पीड है, मैं लिखना भूल गई थी। स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर एक क्या टाइम एक बोट लेगी एक 64 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, जो कि जो क्या चल रही है, बोट धारा के साथ चल रही है, अगर उसकी ठहरे हुए पानी में स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपको, आपसे हुआ या नहीं हुआ, आपको नहीं आया तो कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्व करना है तो वो भी बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या थे आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे बोट्स एंड स्ट्रीम के। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अपर लेवल, जो कि थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी लंबा नहीं रखना, बोरिंग नहीं रखना, पहले इतना सीखिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ इसको शेयर जरूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस लेकर आऊँ आपके पास इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच।